इसी के साथ हमारे पास सम नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है log x 64 इज इक्वल टू 3। हम सबसे पहले इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम सबसे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम इसकी बेस लिखते हैं। बेस हमारे पास क्या है, ये छोटी वैल्यू का हम बड़ा करके लिखते हैं। हमारे पास जो इक्वल टू रिज़ल्ट होता है इसको इसकी पावर में लिखते हैं। इक्वल टू जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट हमारे पास ये होता है, हम इसे लिखते हैं 64। अब इसमें आपको मैं दो लॉ बताऊंगा कि वो जो एक्सपोनेंशियल लॉ होते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पर अगर x की पावर हमारे पास हो कि 6 है और इक्वल टू 2 की पावर भी हो हमारे पास 6 है। एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक अगर इनकी ये बेस होती है और ये एक्सपोनेंट होते हैं, इनके एक्सपोनेंट, अगर इनकी बेस एक जैसी हो, वैल्यू मुख्तलिफ हो, तो हम बेस को काट सकते हैं। अगर इनके एक्सपोनेंट एक जैसे हों और बेस डिफरेंट हो, हम इसकी जो एक्सपोनेंट है उनको काट के इनका आंसर x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। एक लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर इनकी वैल्यू एक जैसी हो, x की पावर 2 हो, और लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ हो, तो हम इनकी जो बेस है उनको काट के इनकी जो वैल्यू है वो हम आंसर में लिख सकते हैं। ये दो अपने लॉ याद रखने हैं। हम इसी में भी इसका ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास देखें क्या हमारे पास क्वेश्चन x की 3 है, 64 हम इसका एलसीएम लेंगे। 64 का एलसीएम हम लेते हैं 4 1 जार 4, 2 इधर कैरी चले गया, 24 बन गया। 2 6 जार 24, 4 जार 24, 4 जार 16, 4 1 जार 4। हमारे पास क्या वैल्यू बनी है 4 की 3। अब ये देखें, मैंने आपको लॉ के मुताबिक बताया था कि अगर इनकी बेस एक जैसी हो, वैल्यू मुख्तलिफ हो, तो हम वैल्यू को लिखते हैं। और अगर इनकी जो बेस है वो मुख्तलिफ हो, जैसे ये मुख्तलिफ है इनकी बेस लेकिन वैल्यू एक जैसी है, तो हम इनकी वैल्यू को काट के इनका आंसर इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं पहले, सबसे पहले इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या है। सबसे पहले हम छोटी वैल्यू को बड़ा करके लिखेंगे, जो इसकी बेस है, ये बेस है, और इक्वल टू जो इसके पास हमारे पास एक्सपोनेंट है इसकी पावर लिखेंगे। इक्वल टू जो इसकी असल वैल्यू रिज़ल्ट है वो इधर लिखेंगे। अब ये देखें, ये 1 है। अगर आप y की पावर 0 भी हो तो हम इसका आंसर 1 ही होगी। x की पावर 0 हो तो 1 होगी। 2 की पावर भी 0 हो तो हम आंसर इसका 1 आएगा। और अगर 5 की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। अब ये देखिए, इसकी पावर ये 1 ही है, हम यहाँ लिखेंगे 5x इक्वल टू, यहाँ भी हम 5 की पावर 0 लिख लेंगे क्योंकि इसका आंसर ये 1 आता है। तो हम इसी के साथ ये देखें, इनकी बेस एक जैसी है, हम बेस काट देंगे और इसका आंसर हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। छोटी वैल्यू है उसे बड़ा करके लिखेंगे। इक्वल टू जो इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है वो इसके ऊपर लिखेंगे। इक्वल टू हमारे पास 8 है। अब ये देखें, हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू भी इसके ऊपर, इसका मतलब कि 8 को 1 बार मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा ना। x की पावर 1, 8 की पावर भी 1। अब इसको 1 1 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम इसकी पहले एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। क्या है, छोटी वैल्यू जो उसे हम पहले बड़ा करके लिखेंगे। इक्वल टू इसकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू से ऊपर, इक्वल टू जो हमारे पास रिजल्ट है इसका वो इधर एक साइड पे। अब ये देखेंगे माइनस का 3 ऐसे प्लस का 3, किसी भी वैल्यू को प्लस कर
माइनस की 3। ये आपके वैसे इसको आपने प्लस में करना है। किस तरह करेंगे, आप इसको 1/3 की शक्ल में लिखेंगे। जब आपकी वैल्यू ऊपर से नीचे आएगी तो आपकी वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब हम इसको भी इसी तरह सेम करेंगे। 1/, ये माइनस किया तो इस प्लस के करने के लिए हमने 1/, की शक्ल में लिख दिया है। तो इसके पास हमारे पास x है, ये 10 की पावर 3 है। इसका मतलब हमने 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 मल्टीप्लाई 10, 10 2 100, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया। 1000 = x। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, r लिख के x = 1000। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सबसे पहले मतलब छोटी वैल्यू है यानी इसकी बेस है उसको बढ़ा करके लिखेंगे। = 3/2 इसकी जो इधर रिज़ल्ट है वो हम इसके ऊपर लिखेंगे। = हमारे पास जो x है इधर आ जाएगा, एक्सपोनेंट की जगह, रिज़ल्ट की जगह पे ये एक्सपोनेंट वैल्यू है हमारे पास। तो अब देखेंगे इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3/2 = x। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 इससे कट जाएगा, = x। 2 की पावर हमारे पास 3 रह जाएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 = x। हम r लिख के यहाँ लिख सकते हैं x = 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल और हम इस क्या छोटी जो वैल्यू है उसे बढ़ा करके लिखेंगे और इसकी जो पावर इधर रिज़ल्ट वाली जगह है उसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंट की जगह पे। जो हमारे पास इधर वैल्यू हो उधर लिख देंगे 10 2 4। अब इसकी तज़ीह करेंगे हम। वन 0 2 4, 2 के टेबल से 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 1 इधर कैरी चला गया 11 बन गया, 2 5 = 10, एक इधर कैरी आ गया 12 बन गया, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 2 = 4, एक इधर कैरी चलेगा 16, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 2 4, 2 1 = 2, 1 इधर कैरी चला गया 12 बन गया, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब ये देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब है 2 की पावर x। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर जो हमारे पास 10 है। अब ये देखें इन दोनों की बेस एक जैसी है तो हम इसकी बेस को इस तरह काट सकते हैं, तो x = इसका 10 आंसर लिख सकते हैं। इस तरह हम आंसर लिख दिया है। अगर आपको किसी किस्म की कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और मैं भैया आपको हमेशा यही बात करता हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन रोज़ाना का कोई भी क्वेश्चन आप उसको प्रैक्टिस ना करें उसकी, तो आपको उसकी समझ नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आएगा, आपको भूल जाएगा। ऊपर से देख के कभी भी मैथ नहीं आने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते। अल्लाह हाफिज़।